जब चाही मैंने तूफानों के अभिमानों को कुचल दिया, हंसकर मुरझाई कलियों को मैंने हमेशा से ही उपवन में बदल दिया। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो सकुलेंट के ऊपर है। जो प्लांट लवर होते हैं वो हमेशा से अपने गार्डन में सभी तरीके के प्लांट रखना पसंद करते हैं और उन्हें ना उसकी केयर भी कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कब कौन सी प्लांट को कैसे केयर की जानी चाहिए। तो आज जो सकुलेंट लवर हैं, जिनके पास सकुलेंट का पौधा है, वो केयर नहीं जानते हैं और भीषण गर्मी भी पड़ रही है, 40 से क्रॉस टेम्परेचर चला गया है। तो इस भीषण गर्मी में अपने पौधों को कैसे केयर किया जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस तरह की मिट्टी बनानी चाहिए, किस तरह की पानी डालनी चाहिए, किस प्रकार का फंजीसाइड डालना चाहिए, तो सारी बातें आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। तो चलिए फिर देर किस बात की, कर लेते हैं वीडियो की शुरू। तो जो सकुलेंट का पौधा हो वो से आप हैंगिंग बास्केट में लगा के रखे हो या फिर लगा के रखे हो वैसे ही नॉर्मल सा प्लांटर में। लेकिन जब भी आप सकुलेंट का पौधा लगा रहे हैं ना, तो उसे आप छोटे से प्लांटर देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटे से प्लांटर में हमेशा से ही सकुलेंट बहुत ही अच्छा चलता है। और ये देखिए, पाइप का स्टैंड मैंने बनाकर इसमें मैं सकुलेंट लगा दी हूँ और काफ़ी अच्छा चल भी रहा है। तो ज़्यादा मिट्टी भी इसमें भरी नहीं गई है और थोड़ी सी मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरीके से एक में मैंने लगा दिए हैं यहाँ टेंगिल हार्ट और दूसरे में मैं यहाँ पर लगा दी हूँ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। दोनों बहुत ही अच्छे से चल रही है और गर्मी कितनी ज़्यादा है वो आप देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना होगा सकुलेंट के केयर के लिए। जो सबसे पहली बात होती है वो है लोकेशन। सकुलेंट को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां उन्हें सुबह की कुछ घंटे की धूप मिले, वो बहुत ही काफ़ी होती है उनके लिए। दोपहर की तेज़ धूप या फिर जो शाम की धूप होती है ना वो उसे ना मिले, या फिर शाम की या 5 बजे के बाद जो वाली जो धूप होती है वैसे जगह आप रख सकते हैं। लेकिन हमेशा से ही कोशिश कीजिए कि इसको सुबह की धूप मिले तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। इससे आपके सकुलेंट ख़राब भी नहीं होंगे और अच्छे खासे चलते रहेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से चलते रहेंगे, ताकि आपका सकुलेंट कभी भी ख़राब ना हो। क्योंकि जब तेज़ धूप में आप सकुलेंट को रख देंगे तो आपका पौधा हमेशा से ही ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इसे जो मौसम होता है ना पसंद होता है थोड़ी सी सर्दी थोड़ी सी गर्मी वाला। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है और जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है ना उस टाइम में भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो लोकेशन का सबसे पहले ध्यान रखें। और दूसरी बात है पानी। सकुलेंट को गर्मियों में पानी ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए जब आपको लगे कि सॉइल कम से कम 80 से 90% सूख गई है तभी आपको पानी दे देना चाहिए। चाहे तो आप सुबह सुबह जब होता है ना उस टाइम में भी आप पौधों को स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि पत्तियों पर जो धूल मिट्टी जम जाती है उसको स्प्रे से हटाना ज़रूरी है। या फिर आप बड़ी सी ब्रश रख लीजिए, उससे भी साफ़ कर लेते हैं। लेकिन जिसकी पत्तियां बारीक बारीक होती है ना सकुलेंट की, उनकी पत्तियों को स्प्रे करके ही धुला जाता है और वो साफ़ सुथरी रहती है, क्योंकि जब पत्तियां साफ़ सुथरी रहेगी तभी तो वो अच्छे तरीके से अपने आप के लिए खाना बना पाएगी। ज़रूरत के अनुसार गर्मियों में हफ्ते में 2 बार या 3 बार आप पानी दे सकते हैं। अधिक पानी से बचाकर भी रखना सकुलेंट को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अधिक पानी पड़ने से पौधे हमेशा से ही मर जाते हैं। हालांकि जब आप पौधे में पानी डाल रहे हैं तो जड़ में डालने की कोशिश करें। अगर आपके पास कम पौधे हैं तो आप किसी बर्तन में पानी भरकर रख दीजिए और उस प्लांटर को या फिर पॉट को पानी में रख दीजिए। तो उस तरीके से पानी जितना पौधों को चाहिए ना उतना वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी वो पानी नहीं लेगा। तो इस तरीके से पानी आप अगर जो दे रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप चाहे तो कोई लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे सीवीड फर्टिलाइज़र भी आप पानी में मिलाकर दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, इस टाइम में आप फर्टिलाइज़र देने से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा जो सभी तरीके के प्लांट होते हैं सभी को इस टाइम में फर्टिलाइज़र देने से बचें, क्योंकि अधिक गर्मी के कारण पौधों को बस बचाना ज़रूरी है। उनकी ग्रोथ हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। अब बात आती है मिट्टी की। तो मिट्टी बनाने के लिए कंपोस्ट 30% डाल दीजिए, सैंड डाल दीजिए 30%, गार्डन सॉइल 30% डाल दीजिए, और जो कुछ होता है ना पेस्टिसाइड वगैरह जो फंजीसाइड होता है वो डाल दीजिए 10%। इससे सॉइल मीडिया बहुत ही अच्छी बन जाती है और आपके पौधे हमेशा से ही अच्छे होते हैं। आप चाहे तो इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, वो भी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से कटिंग लीजिए और प्लांटर में लगा दीजिए और तुरंत से वाटरिंग कर दीजिए। तो इस तरह से पौधे आपके हमेशा से ही चलते रहेंगे और कभी ख़राब नहीं होंगे। और सॉइल मीडिया का हमेशा से ध्यान रखिए कि हमेशा वेल ड्रेन होना चाहिए। अगर जो पानी इसमें ज़रा सा भी रुक गई तो पौधे हमेशा से ख़राब हो जाएंगे।
और जब भी इसको प्लांटर दें तो छोटा से छोटा ही दें, ज़्यादा बड़ा प्लांटर देने की कभी कोशिश ना करें, क्योंकि इसकी रूट जो होती है ना वो बहुत ही छोटा होता है। अब बात आती है गमले की साइज़ की, तो कैसे गमले में लगाना चाहिए, मिट्टी का हो, सेरेमिक का हो, या फिर किस तरीके के गमले में लगाना चाहिए। तो सकुलेंट को हमेशा कोशिश कीजिए छोटे पॉट में लगाने का, चाहे वो प्लांटर हो सेरेमिक का, या फिर हो मिट्टी का, या फिर हो वो प्लास्टिक का। तो छोटा पॉट दीजिएगा ना तो प्लांटर जो प्लांट की होती है रूट वो बहुत गहरी नहीं जाती है और बहुत ही आसानी से ये चलता रहता है। तो छोटे गमले में जब दीजिएगा तो इसकी केयर भी आसानी से होगी और ये पौधे हमेशा से ही अच्छे तरीके से ये चलते रहेंगे, क्योंकि इसकी रूट बहुत ज़्यादा जाती नहीं है। और ये भी जो है ना ये कलांचू की वैरायटी है, इसी में भी अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन जब सर्दी आती है ना तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये भी सकुलेंट परिवार से बिलोंग करता है और इस टाइम पे इसकी कटिंग भी बहुत सारी आप लगाकर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। मार्केट में ना ये भी पौधे काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो इसको भी कटिंग लगा कर देखिए। मैं छोटा सा एक कटिंग टूट गया था तो इसको मैं लगा दी हूँ, वो भी अच्छा खासा चल गया है। और इस तरह से सर्दी में ना इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, भर भर के कलियाँ आती हैं और जब खिल जाने के बाद बिल्कुल ना फूलों सा गुच्छा सा ये तैयार हो जाता है। तो इस पौधे को भी आप सकुलेंट की तरह ही केयर कीजिएगा, न ज़्यादा पानी चाहिए इसमें और न ज़्यादा खाद चाहिए। तो इस तरह से ये भी पौधा आपके गार्डन में हमेशा हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रहेगा और आपकी बगिया में फूलों की कभी कमी नहीं महसूस होने देगा, क्योंकि ये पूरी सीज़न ना आपके पास बना रहता है। सालों साल ये हरा भरा इसी तरीके बना होता है और सर्दी में इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से ये भी पौधा आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका गार्डन भी खूबसूरत बना रहे और सालों साल ये फूलों से हमेशा से भरा रहे। अब बात आती है नए प्लांट बनाना। तो ये जो प्लांट होती है ना इसको कटिंग लगा कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग लगाना हमेशा से बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी पुराने पौधे होते हैं ना वो सभी ख़राब हो जाते हैं, गलने लगते हैं, क्योंकि जितने भी पुराने पौधे होते हैं वो सभी ख़राब होना शुरू ही हो जाते हैं। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है पुराने पौधे गलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप नए नए पौधे लगाते रहिएगा तो ये बहुत ही अच्छे से तरीके से चलता रहता है। और देख रहे हैं इसकी प्लांटर की पॉट कितनी छोटी पॉट है और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। तो ये सभी जो वैरायटी है ना जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सभी वैरायटी आप बहुत ही आसानी से केयर कर सकते हैं और आपके पास एक बार आप गार्डन में ऐड कर लीजिएगा तो ये आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये सभी प्लांट बहुत ही अच्छे होते हैं और कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। हाँ, कुछ सकुलेंट ऐसे होते हैं जिनकी केयर बहुत ही करनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये सभी पौधे बहुत ही आसानी से चलते रहते हैं और आपके गार्डन में हमेशा से ही ये टिके रहते हैं। बस एक पौधे लाने की देरी है, उसके बाद आप कटिंग लगा कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। और ये विगोनिया का है। विगोनिया भी ना सकुलेंट जैसी केयर चाहिए, इसको ना बहुत अधिक पानी चाहिए, ना बहुत अधिक धूप चाहिए, ना बहुत अधिक ठंड चाहिए। ये भी प्लांट बिल्कुल सकुलेंट के जैसा इसको केयर कीजिएगा ना तो ये पौधा आपके गार्डन में सालों साल चलता रहेगा और कभी भी खराब नहीं होता है। तो इन सभी बातों का ध्यान विगोनिया के ऊपर भी लागू होता है। मिट्टी, पानी और जो होती है साइज़ ना प्लांटर की, ये सभी केयर टिप्स आप विगोनिया के साथ भी करते रहिए तो विगोनिया भी आपके गार्डन से कभी नहीं जाने वाला है और हमेशा से ही सालों साल ये आपके गार्डन में यूं ही चलता रहेगा। बहुत अधिक सनलाइट भी नहीं चाहिए, बहुत अधिक इंडोर भी नहीं रह सकता है। हाँ, विंडो में भी ये पौधे आपके साथ चलेंगे और इसमें भी छोटी छोटी फ्लावरिंग होती है जो आपके गार्डन को वैसे ही खुशनुमा बनाता रहता है। तो आप देख रहे हैं मेरे पास कितनी सारा सकुलेंट की वैरायटी है और सभी बेहद ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं और सभी बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पौधे में कभी भी फंगस लगे, क्योंकि प्लांट में ना जब फुल्ली इंडोर रख लीजिए तो इसमें ना फंगस भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो जब भी आपके पौधे में फंगस लगे तो तुरंत से ही स्प्रे कीजिए, क्योंकि स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मार्केट में ना बहुत सारे केमिकल मिल जाते हैं, केमिकल वाले स्प्रे, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि होममेड स्प्रे से ये काम नहीं चलता है। क्योंकि सकुलेंट होती है ना, सकुलेंट बहुत ही नाजुक पौधा होता है, ज़रा सा भी हार्ड हो गया स्प्रे करना तब भी पौधे गल जाते हैं और ना स्प्रे कीजिए तो फंगस से ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए इसको जब भी आप स्प्रे करें तो मार्केट वाला जो स्प्रे होता है ना उसी से केमिकल खरीद कर उसी से आप स्प्रे कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है पौधों के लिए और आपके पौधे सालों साल चलते रहते हैं। क्योंकि जब अधिक सर्दी पड़ती है ना तब ये पौधे ख़राब हो जाते हैं, इसमें मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। या आप फुल्ली इंडोर रख रहे हैं पौधे को तब भी ये पौधा आपको मिलीबग से परेशान हो जाता है।
तो हर दूसरे दिन आप स्प्रे करते रहिएगा, तो ये पौधा आपके पास सालों साल चलता रहता है। और कटिंग लगा कर आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे हमेशा से ही तैयार करते रहें, कभी भी रुके नहीं, क्योंकि जैसे ही ये पुराना पौधा होता है तो ये पुराने पौधे हमेशा से ही ख़राब हो जाते हैं। और ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना की भी बहुत ही अच्छी लगती है। और ये जो जेड वाली होती है ना पौधे, ये भी सकुलेंट परिवार से ही आता है, लेकिन ये जो होता है बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसे फुल सनलाइट पसंद होता है। इसे जो नॉर्मल हम 1 से 2 घंटे की धूप दे देना तो ये पौधा उतनी अच्छी तरीके से नहीं चलता है जितने अच्छी तरीके से ये फुल सनलाइट में चलता है। तो ये पौधा भी सकुलेंट से होता है, इसकी रूट भी बहुत ही छोटी होती है। आप छोटे से छोटे प्लांटर में बहुत बड़े पौधे इसके तैयार कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि इस पौधे की ना टोपियारी बनकर तैयार हो जाती है, तो बहुत सारे टोपियारी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये पौधे भी एक पत्ती से भी ग्रो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। छोटी से छोटी कटिंग ले लीजिए, बड़ी कटिंग लीजिए, तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे ऐसे से ही तैयार होते हैं। और जो ये गर्मी का मौसम है ना, इस मौसम में देखिए अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है सकुलेंट में। लगभग जितने सकुलेंट है ना सभी में थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग हो ही जाती है, किसी में बहुत छोटी होती है, किसी में थोड़ी सी बड़ी होती है। लेकिन इस टाइम में जब गर्मी का मौसम आता है ना, बिल्कुल इसी टाइम में सभी सकुलेंट में फ्लावरिंग अच्छी खासी होने लगती है। और आप कटिंग लगाते रहिए रेगुलर ही, कभी रुकिए नहीं। और जो कैक्टस का पौधा होता है ना, इसमें भी इस तरह से फ्लावरिंग इस टाइम में स्टार्ट हो जाती है। इसको भी बहुत अधिक पानी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इस पौधे को फुल सनलाइट तो ज़रूर चाहिए। जितनी अच्छी फुल सनलाइट में रहेगी, जितनी ज़्यादा इसको धूप लगेगी, उतने ही अच्छे ये पौधे चलते रहेंगे और आपके गार्डन में हमेशा से ही बने रहेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।